हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, जो हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर का एक सीरीज चालू किए थे, उसमें आप लोगों का टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और चाल। इसमें आपका 1 क्लासेस हो गए हैं, अर्थात 11 नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो आइए आज पुनः प्रश्न संख्या 12 से हम शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। आपका डिस्टेंस कितना दे दिया है? आपका डिस्टेंस दे दिया है 180 किमी। डिस्टेंस आपका 180 किमी है। फिर आगे कह रहा है आपसे कि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है। यानी कि उसकी चाल हमको नहीं पता है, स्पीड नहीं पता है। स्पीड मान लीजिए कि x किमी प्रति घंटा होगा। बात क्लियर? किमी प्रति घंटा होगा। फिर कह रहा है कि 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में और 3 घंटे अधिक लग जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस चाल से चला है, लेकिन जैसे ही अपने चाल को कम किया है उसे 3 घंटा और अधिक लग गया है। तो आपको पता होगा कि समय का एक फार्मूला होता है, समय बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बटा चाल समय का। तो यहाँ से यदि समय को निकालें हम तो 180 दूरी और बटा क्या? चाल। ये आपका क्या हो गया? ओवरऑल समय हो गया। लेकिन अब इतना में जो भी समय लगा होगा, जब दूसरी बार चला है तो क्या किया है? दूरी तो उतना ही तय किया है, पर अपनी चाल जो इसका x था इसमें 2 की कमी कर दिया है। 2 किमी प्रति घंटा की क्या कर दिया है? कमी का कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इस चाल से चल रहा था तो अपने गंतव्य स्थान पे समय से पहुंच रहा था, पर जैसे ही इस चाल से चला उसे 3 घंटा का समय ज़्यादा लग गया है। ज़्यादा लगा है यानी कि 3 घंटे का समय इसमें और लेगा। तो या तो इसमें से 3 माइनस कीजिए या फिर इसमें 3 प्लस कीजिए, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, ये तो 3 घंटा कम लेगा इसलिए 3 प्लस, ये 3 घंटा ज़्यादा लेता तो 3 माइनस कर देते, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, चलिए हम इसको उधर भेज देते हैं। तो जब इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में है, क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो माइनस में। इधर क्या बचेगा आपका? 180 और बटा में क्या? x माइनस 2। अब इसको उधर भेजे तो माइनस हो गया, क्या हो जाएगा? 180 बटा में x बराबर 3। अब इसको हल मत करने लग जाइएगा, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। आप एक बार ऑप्शन पे नज़र डाल लीजिएगा कि x का कौन सा मान यहाँ रख दें और इसको हल कर दें तो 3 आ जाएगा। x का जो मान रखने पे और इसको हल करने पे 3 आ जाएगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम x का जो ऑप्शन नंबर C है उसको लेके चलते हैं। कौन सा? 12 है। ठीक है, 12 को लेके चलते हैं। अब x के स्थान पे यहाँ 12 हम रख दें, यहाँ पे 12, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 12। ठीक है, तो 12 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10। क्या हो जाएगा? 10। तो 1 0 से 1 0, अब 12 से काट देंगे, कितने बार कटेगा ये? 15 बार में। यहाँ 18 माइनस 15 क्या मिल जाएगा? 3। हमको 3 ही लाना था, इसलिए जो हमने 12 माना है वो क्या है? परम सत्य आंसर है और ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 2 ट्रेन A और B हैं, वे 2 स्टेशन X और Y से एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रेन हैं। मैं यहाँ डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 2 ट्रेन हैं, एक का नाम A है और एक का नाम B है, और वे क्या करते हैं? तो x और y से यात्रा शुरू करते हैं। x और y से, ये ट्रेन है, A और B ट्रेन है और x और y क्या है? स्थान है। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पे हैं। यानी कि ये जो टोटल आपकी दूरी है वो कितना है?
600 किलोमीटर है। बात क्लियर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि और स्टेशन यक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। मान लीजिए कि 600 है, ए भी ट्रेन ए चला होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे पहुंचा होगा और बी यहाँ से यहाँ तक आया होगा। तो कहाँ से? तो आपका 225 किलोमीटर, एक्स से 225 किलोमीटर, एक्स से 225, यानी कि जहाँ पे मिलते हैं वहाँ तक 225 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। आगे कहता है कि यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरा करने में 8 घंटे का समय लगता है तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे का समय लगेगा। कह रहे कि जो ट्रेन बी है ना, वो यहाँ से जब यहाँ तक टोटल 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसे समय कितना लगता है? 8 घंटे समय लगते हैं। यानी कि बी की चाल क्या हो जाएगी? ट्रेन बी की चाल, बी की चाल, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है टोटल आपका? 600, समय कितना लगा है? 8। जब भाग करेंगे तो 8 7 56 और 8 5 40, 75 किमी प्रति घंटा क्या हो जाएगा? बी की चाल हो जाएगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब ए यहाँ से यहाँ तक यानी कि 225 किलोमीटर आया होगा तो बी भी तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया होगा, तभी तो जाके आपस में मिले होंगे सब। बोलिए हाँ या ना? मिले होंगे ना? कि जब ए यहाँ से चलते 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 225 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ आ गया है तो बी भी यहाँ से चलते 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 कुछ दूरी यहाँ तक तय किया होगा, तब जाके आपस में क्या होंगे? मिले होंगे। तो जब टोटल 600 की दूरी है, जब ए आपका 225 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा तो यहाँ से यहाँ तक बी कितना दूरी तय किया होगा? तो 600 में से 225 घटा दीजिएगा, क्या मिल जाएगा? 375। और यही इतना दूरी क्या किया होगा? ट्रेन बी तय किया होगा और 225 किलोमीटर की ट्रेन ए तय किया होगा, तो दोनों आपस में क्या हो गए होंगे? मिल गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। तो अब बी को 375 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा? बी द्वारा 375 किमी की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। कितना दूरी तय किया है? 375। बी की चाल कितना है? तो 75। तो समय कितना लग जाएगा? 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35 तो 37, 5 घंटा लग जाएगा। कितना? 5 घंटा। अब ध्यान दीजिएगा कि जितना दूरी बी यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे में चला है, उतना ही समय में ए यहाँ से 225 किलोमीटर की दूरी तय किया। देखिए प्रश्न को कैसे घुमा के दिया है, यानी कि बी को 375 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा है? 5 घंटा। वही ट्रेन ए को 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी कितना लगा होगा? 5 घंटा। क्योंकि जितना टाइम में बी 375 किमी की दूरी तय करती है, उतना ही समय में ए 225 किलोमीटर की दूरी तय करती होगी। तो फिर ए की चाल क्या हो जाएगा? ट्रेन ए की चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। कितना दूरी? तो 225 किलोमीटर की दूरी है। कितना टाइम में? 5 घंटे में। यहाँ नीचे दिख रहा होगा। अब देखिए, जब इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका चाल? इसका चाल आपका आ जाएगा 5 × 20 और 5 × 5 = 25, इतना किमी प्रति घंटा। ये क्या है? ए की चाल है। लेकिन हमसे ए नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे का समय लगेगा। यानी कि यदि ए इस चाल से यहाँ तक टोटल 600 किलोमीटर की दूरी तय करता तो कितना समय लगता? ये नहीं पूछ रहा है कितना समय लगता। तो देखिए, वही समय बराबर फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा नीचे लिख दें। समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। टोटल दूरी कितना है? 600 है। किसका चाल पूछ रहा है? ए का। तो यहाँ कितना है? 45।
अब इसको हल कीजिएगा तो आप कहेंगे 15 तिया 45 और 15 चौको 60, क्या मिला यहाँ पे 40/3। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 एक 40, 13 सही 1/3 घंटे यही आपका पूरी यात्रा में ए द्वारा लिया गया समय होगा। किस ऑप्शन पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है और यही आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 तो आपको पहले करवा चुके हम, पहले क्लास में जब इसका पहला पार्ट जो था उसमें हमने ऐसे प्रश्न करवा दिए हैं, फिर भी आइए मैं आपको बता देता हूँ। कहे कि देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। यानी कि कितना समय में पहुंच जाता है? 8 बजे निकलता है तो 9:30 पर पहुंच जाता है, अर्थात 1.5 घंटे का समय लेता है। 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 घंटे। ठीक है, आगे कराए कि एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना होगा, यह x किमी होगा, तो फिर इसकी सामान्य चाल कितनी हो जाएगी? सामान्य चाल कितनी हो जाएगी? चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी और बटा में क्या? समय 2/3। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो क्या मिल जाएगा? 2/3x। ये वैल्यू आप भूलेंगे नहीं इसकी सामान्य चाल की। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कि सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय किया था। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। यदि टोटल दूरी x है तो x का यहाँ मैं लिख देता हूँ, x का 1/3 क्या हो जाएगा? x/3। तो 1/3 की यानी कि 1/3 दूरी तय करने में कितना समय उसको लगा होगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना तय किया है? 1/3 यानी कि x/3। कितने की चाल से? तो जो उसका सामान्य चाल था, सामान्य चाल कितना है? 2x/3। सामान्य चाल का कितना? तो सामान्य चाल का 1 मिनट, सामान्य चाल का दिया है आपका 3/4। सामान्य चाल का मतलब मल्टीप्लाई, सामान्य चाल का 3/4। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार में। आपको क्या मिलेगा यहाँ से कि x/3, अब बटा में क्या? x/2। 2 चला जाएगा ऊपर और x कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2/3 घंटा। अब आगे पढ़ लेते हैं। इतना समय तो उसने व्यतीत कर लिया। कितना टाइम में जाना था? 3/2 घंटे में जाना था और 2/3 घंटा उसने क्या किया है? तय कर लिया है। अब आगे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि शेष दूरी उसने सामान्य गति के 3/4 की गति पर पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा? अब जो शेष दूरी है, शेष दूरी है क्या किया है? सामान्य चाल का 4/3 से तय किया है। देखिए, यदि उसका 3 चाल था, उसका दूरी यदि इसका 3 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर तय कर चुका है। कितना बचा है? 2/3। किसका? तो x का। मैं एक बार साफ लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1/3 यदि उसका दूरी है तो पहले ये दूरी तय कर चुका है। यदि कुल उसकी दूरी 3 किलोमीटर होती तो 1 किलोमीटर चल चुका है। कितना बचा होता? 2 किलोमीटर बचा होता। किसका? तो x का। तो यहाँ से शेष दूरी क्या हो जाएगी? 2x/3। यहाँ तक बात समझ में आई है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? तो आइए मैं इसको साफ कर देता हूँ और आगे चलता हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, शेष दूरी जो चला है किस चाल से चला है? तो अपने सामान्य चाल का 4/3 से। तो फिर समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। समय क्या हो जाएगा? यहाँ तो क्वेश्चन, हाँ, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है उसके पास? 2x/3। तो दूरी बटा चाल कितना है? तो सामान्य चाल का, सामान्य चाल कितना है?
2x/3 समान चाल का 4/3 चला है। कितना? 4/3। अब इसको हल कीजिए। देखिए जब इसको हल करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से 2x/3 और 4 दूना 8x बटा में कितना, 3 त्रिके 9। ये 9 काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, और यहाँ 2 एकम 2 और 2 चौको 8, और एक से कट गया। ऊपर क्या मिला, ऊपर तो 1 1, तो क्या मिल जाएगा आपका यहाँ से 3/4, क्योंकि ये 3 चला जाएगा ऊपर। अब इतना टाइम लगा है उसको 3/4, यानी कि कुल टाइम कितना लगा है, तो यहाँ आपको लगा है 2/3 घंटा, और यहाँ कितना लगा है आपका 3/4 घंटा। टोटल कितना टाइम लगा है उसको जाने में, तो इसको क्या कर दीजिए आप, जोड़ लीजिए। पहले कितना घंटा लगा है, 2/3 घंटा, फिर कितना लगा है इसको 3/4 घंटा। इसको जोड़िए, एलसीएम क्या होगा 12, फिर 4 दूना 8 और 3 त्रिके 9, कितना हो जाएगा 17, 17/12, 17/12, यानी कि 17/12 का मतलब क्या होगा कि 12 एकम 12, 12 5 17। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 5 17। इसको लिख सकते हैं 1 + 12/7। यहाँ तक दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने में किसी को समस्या नहीं है ना, क्योंकि 12 एकम 12 एक सही 5/12 लिख सकते हैं, और सही को यहाँ प्लस डाल के भी लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये तो घंटा हो गया, पर ये भी घंटा है, इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो 12 × 5 = 60, क्या मिला आपको 1 घंटा 5 × 5 = 25 मिनट। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? चलिए 1 घंटा 25 मिनट। तो कितना बजे पहुंचा होगा? देखिए 8 बजे निकला है, उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 1 घंटा 25 मिनट, यानी कि कितना बजे पहुंच गया होगा, 9:25 पर पहुंच गया होगा। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि समझ में न आया हो ये प्रश्न, तो एक बार पुनः बैक जाइएगा, पुनः एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद है कि पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम पुनः इसको किसी और तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक हवाई जहाज ने तट से 15 किमी दूर एक रिसाव विकसित किया और फिर भी अधिकतम 18 मिनट के समय के लिए 10 किमी प्रति घंटा की गति से किनारे की ओर यात्रा कर सका। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए एक क्या है, नदी है। मान लीजिए एक क्या है, नदी है। ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये इसका मान लीजिए क्या है, तट है। ये तट है और ये नदी है। इधर बहुत दूर तक पानी ही पानी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें एक नाव क्या किया है, एक जहाज क्या किया है कि यात्रियों को लेकर बढ़ना चालू किया है। यानी कि यात्री, मान लीजिए कि बोट है, मैनेज कीजिएगा, मान लीजिए जहाज है, ठीक है, ये बोट है। मान लीजिए यात्रियों को लेकर बढ़ा, और जैसे ही यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर की दूरी तय किया। यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस जहाज के तली में या फिर रिसाव होने के कारण ये जहाज खराब हो जाती है, और फिर सोचता है कि इधर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी मात्र हम 15 किलोमीटर आए हैं, एक काम करते हैं कि तट तक पहुंच जाते हैं। तो फिर तट को जाने के लिए 10 किमी प्रति घंटा की दर से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 10 किमी प्रति घंटा की दर से 8 मिनट तक क्या करता है, यात्रा करता है। तब तक तट पे जो इसका मालिक था वो क्या करता है, एक बचाव बोट को भेज देता है कि जहाज खराब हो गई है, यात्रियों को बचा कर लेकर आइए। अब ये जहाज खराब होने के चलते
तट की दिशा में यात्रा करने लगी। किस चाल से? तो 10 किमी प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट के लिए। अब इधर से एक बचाव बोट भी क्या हुआ? चलने लगा। एक बचाव बोट भी क्या किया? चलने लगा। ठीक है। और क्या करता है बचाव बोट कि 6 मिनट में यात्रियों को क्या करता है? बचा लेता है। तो पूछ रहा है कि जो बचाव बोट था यानी कि पोत था उसकी चाल क्या होगी। तो इसके लिए आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है D बराबर ST, जहां पर D क्या है? डिस्टेंस, और S क्या है? चाल, और T क्या है? समय। डिस्टेंस कितना दूरी तय किया था? 15 किलोमीटर। किस चाल से तय किया था? तो 10 किमी प्रति घंटा की चाल से। बोट की चाल पूछ रहा है, जो बचाव बोट था। ध्यान दीजिए, जब एक बोट इस दिशा में जाता है और बचाव बोट इस दिशा में आता है, दोनों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। जब दो ट्रेन, दो जहाज या दो गाड़ियां जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो चाल का हमेशा योग होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पहले का जो जहाज था उसका तो 10 किमी प्रति घंटा है, तो बचाव पोत का जो चाल होगा मान लीजिए x किमी प्रति घंटा है। हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। यदि दोनों की दिशाएं समान होती तो फिर हम चाल को घटा देते। समय की कितना चर्चा हुआ है? तो 8 मिनट में, 8 मिनट की बात कर रहा है ना, माफ कीजिएगा 18 मिनट की बात कर रहा था। 18 मिनट। तो जब ये 18 मिनट में 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और क्या करता है जो बचाव पोत है 6 मिनट में जहाज को, जो भी यात्री थे, बचा लेते हैं। यहाँ समय का क्या कर दीजिएगा? घटा लीजिएगा। पर समय आपका किसमें दिया है? मिनट में। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। यहाँ क्या बचा? 15 = 10 + x, और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12/60। हल करेंगे 12 × 5 = 60, और 5 का यहाँ क्या बचा? 1/5। इधर जाएगा ये 5, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75 बराबर कितना? 10 + x। x क्या है? बचाव पोत की चाल है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 75 में से 10 घट जाएगा 65 किमी प्रति घंटा। यही क्या होगा? आपके बचाव पोत का क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा होगा। तो यही आपका सही उत्तर है। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, और ऑप्शन डी नंबर आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि गोविंदा आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करते हैं। देखिए यहाँ पे नो ही गति दिया है और नो ही घर से और ऑफिस की दूरी दिया है। तो पहले इन दोनों को मान लेते हैं कि माना डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितना है, मान लीजिए x है, और जो चाल है स्पीड वो मान लीजिए यहाँ दूरी किमी में ले लेते हैं, और जो चाल है आपका y किमी प्रति घंटा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक दिन वह सामान्य गति की 4/5 गति से यात्रा करता है और इसीलिए 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गोविंदा को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगा होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ किमी प्रति घंटा मत मानिए, एक काम कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो समय आपका दिया है मिनट में दिया है। तो किमी प्रति मिनट मान लेते हैं, किमी प्रति मिनट मान लेते हैं, बात खत्म। नहीं तो फिर आगे जाके हमको चेंज करना पड़ता। ठीक है, आगे आइए। तो यहाँ से समय कितना लगा होगा, उसको समय कितना लगा होगा, टी के मान पूछ लें तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 100 किलोमीटर, और चाल कितना है? y। ये आपका समय हो जाएगा इतना मिनट। बोलिए हाँ या ना? टी बराबर दूरी बटा चाल, यही आपका क्या होता है? समय हो जाता है। फिर कह रहा है कि वह एक दिन वह सामान्य गति का 4/5 गति से यात्रा करता है, इसलिए 22.5 मिनट की देरी हो जाती है। ध्यान देंगे, दूरी कितना तय किया होगा, यानी कि समय निकाल लेते हैं। फिर समय
जो चाल अब क्या हो गया, चाल बदल गया है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है आपका x, लेकिन चाल कितना है, जो हमारा सामान्य चाल था इसका 4/5 की गति से क्या करता है, यात्रा करता है। तो फिर टाइम कितना लगा होगा इसको कि x/4y/5। इसको हल करेंगे, 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5x/4y। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समय है। अब जो कम बेसी की बात आती है यहाँ कर लेते हैं। देखिए पहले उसका जो टाइम था x/y था, अब टाइम क्या हो गया उसका 5x/4y, और यहाँ क्या है x/y। देखिए इस चाल से चलता है तो वह 22 मिनट देर हो जाता है, 22.5 मिनट की देरी हो जाती है। इस चाल से चलता है तो 22.5 मिनट की देरी हो जाती है, पर इस टाइम से चलता है तो 22.5 मिनट की देरी नहीं होती है, अर्थात समय से पहुंच जाता है। देखिए इस चाल से चला तो देर हो गया, समय क्या हो गया ज़्यादा लगा, इसलिए इसमें से क्या करेंगे माइनस। इस चाल से चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इस चाल से चला तो समय ज़्यादा, कितना ज़्यादा लगा, तो थोड़ा सा जगह कम है, इसको मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा सा उधर बढ़ा देते हैं, बराबर क्या है x/y। इस चाल से चला तो समय क्या लगा 22.5 मिनट ज़्यादा लगा, इसलिए इसमें से 22.5 क्या करेंगे घटा देंगे। इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 5x/4y माइनस का x/y इज इक्वल टू क्या 22.5। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4y, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लिख दें यहाँ पे 4y दिखाई दे रहा होगा। अब 4y से 4y कट जाएगा, मिलेगा 1, और 1 से 5x में गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा 5x। चूंकि ये लिखने की बात नहीं होती है पर समझ लीजिए। अब y से y कटा, क्या मिलेगा 4 जाके मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा 4x। अब 5x में से 4 बराबर भी लिख लीजिए, बराबर कितना 22.5। अब देखिए 5x में से 4x घटेगा, आपका क्या बच जाएगा x, यानी कि x/4y बराबर कितना 22.5। देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आमतौर पर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि वो अगर समय कम बेसी जब अपनी चाल है कम बेसी नहीं करता तो फिर उसे पहुंचने में कितना समय लग जाता, यानी कि चाल कम बेसी नहीं हुआ है तो पहुंचने में कितना टाइम लगा होता x/y। हमको x/y का मान चाहिए, इस 4 को उधर भेज देते हैं, तो x/y 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो 4 × 5 20 के 0 कैरी 2, 4 दूना 8 2 10 कैरी 1, 4 दूना 8 1 9, 1 अंक पे दशमलव। कितना मिनट, समय हमने मिनट में लिया था तो 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा 30 मिनट लिखा है ना, 1 घंटा 30 मिनट। और x/y क्या था, x/y समय था, तो यही 1 घंटा 30 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक जहाज में किनारे से 20 किमी की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल उत्प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट का समय लगता है, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपका जो प्रश्न नंबर 15 था सेम पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, केवल अंकों का अंतर हो गया इसमें। तो आइए मैं इसको भी करवा देता हूं, और डायग्राम से हमने आपको समझा भी दिया है, केवल मैं चलता हूं क्वेश्चन को हल करने की ओर।
तो d इक्वल टू st एक फार्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, डिस्टेंस कितना तय किया है उसने, तो उसने तय किया है 20 किमी का। चाल क्या है उसका, तो चाल उसका था 12 किमी प्रति घंटा, 12 किमी प्रति घंटा। दोनों की चाल क्या होंगी, विपरीत होती हैं, और जब चाल विपरीत होती हैं तो चालों का क्या होता है, योग होता है। तो मान लीजिए कि जो बचाव वाली जहाज थी उसकी चाल x किमी प्रति घंटा है। जिस जहाज में रिसाव हुआ था फिर भी वो जहाज क्या करता है कि 23 मिनट तक चलता है, तो 23 मिनट, समय कितना है 23 मिनट, लेकिन बचाव कार्य कितना में पूरा हो जाता है 8 मिनट में। 8 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि ये मिनट है हमको घंटा में चेंज करना है तो 60 से भाग हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ क्या है आपका 20 इज इक्वल टू यहाँ क्या है कि 12 प्लस x। जब 23 में से घटाएंगे 8 तो कितना हो जाता है आपका 15। ठीक है, तो 15/60, तो 15 चौको 60। जब यहाँ 1/4 है यानी कि 4 इधर भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80 बराबर 12 प्लस x। हमको x का मान निकालना है तो ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो x में से तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 इधर आके घट जाएगा, 80 में से 12 जाएगा आपका 59, और यही 59 किमी प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है और यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, कह कि पालसन आमतौर पर 8:15 पे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की, इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। पालसन को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमने आपको प्रश्न नंबर 16 बताया था सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो जिस प्रकार 16 हुआ था उसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 18 होगा। तो प्रश्न नंबर 18 को आप खुद से कीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का कर आपसे कि एक सुबह दोदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किमी प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किमी प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति क्या थी। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि 2ab/a+b। ए क्या होता है पहली चाल और बी क्या होता है दूसरी चाल। तो यहाँ रखिए जो आपका ए है यानी कि पहली चाल कितना है 15 है और दूसरी चाल कितना है 10 है। आप किसी को पहली मान लेंगे किसी को दूसरी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ से पहली चाल कितना है 15 और दूसरी चाल 10। यहाँ से हल कीजिए, देखिए 10 और 15, 15 और 10 मिला के कितना होगा 25 होगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या 25। अब इसको हल कीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10। अब जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6 और 6 दूना 12 और 12 किमी प्रति घंटा, यही उसका औसत चाल हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है और यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि मनंत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। देखिए दूरी नहीं दिया है तो आप दूरी को कुछ मान लीजिए। चलिए हम दूरी को मान लेते हैं कि माना डिस्टेंस जो है वो x किमी का है। ठीक है, अब देखिए मनंत क्या करता है कि धारा की दिशा में कोई भी जो वस्तु होती है जिस दिशा में, यदि नाव है या चाहे आप ही है, मान लीजिए कि अगर हवा इधर से इधर चल रही है ना, आप इसी दिशा में साइकिल लेके जाएंगे, आपकी साइकिल तेज चलती है। लेकिन धारा हवा इधर से आ रही है,
हवा इधर से बह रही है और आप साइकिल इधर से चलाते हैं तो हवा क्या करता है, आपकी चाल को कम कर देता है, धक्का लगा देता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब धारा इस दिशा में बह रही है और नाव भी इसी दिशा में चलेगी तो नाव जल्दी से अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगी, अर्थात धारा की चाल और नाव की चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो धारा के साथ क्या करता है, 7.5 घंटे में कोई दूरी तय कर लेता है। तो देखिए मान लीजिए कि जो बोट की चाल है वो b है और मान लीजिए वाटर की चाल w है, यानी कि धारा की चाल क्या है, w है। ये तो चाल हो गया, चूंकि धारा के दिशा की बात हो रही है इसलिए चाल यहाँ जुड़ जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। समय कितना है, 7.5। बात क्लियर। इसको समीकरण नंबर कर लेते हैं 1, नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके विपरीत क्या हो रहा है, यानी कि धारा के विपरीत, और जब धारा के विपरीत नाव चलती है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कितना चलता है, चाल बराबर फिर दूरी और बटा समय 10.5 घंटे का। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो W से W क्या हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, B और B बचेगा 2B। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इनका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका जो एलसीएम आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 525। क्या हो जाएगा, 525। अब कहेंगे आप दशमलव है, अरे दशमलव है तो आप कुछ समय के लिए दशमलव भूल जाइए, या फिर नहीं भूलेंगे ना तो दशमलव को हटाने के लिए यहाँ कर लीजिए 10। 10 से नीचे गुना, 10 से ऊपर गुना, लीजिए दशमलव हट गया। बोलिए हट गया कि नहीं हट गया। इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, लीजिए हो गया। अब तो आपका 525 क्या हो गया, आपका एलसीएम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस 75 से 525 में भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिलेगा 7। कितना मिलेगा, 7। और जब 7 से 10x में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 70x। प्लस जोड़ने की बात है तो प्लस। जब 105 से आप 525 में भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 5। और जब 5 से 10 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50x। यानी कि यहाँ क्या मिला, 2b। 2b का मतलब क्या, 70 और 50 यानी कि आपका 120x बटा में कितना, 525। अब 2 से काट देंगे, क्या मिल जाएगा आपका यहाँ 60। यहाँ लिखे दिखाई देगा तो यहाँ से b आपका क्या निकल के आ गया कि 60x बटा में क्या, 525। ये b क्या है, बोट की चाल है। बोट की चाल है, यानी कि धारा की चाल नहीं है। यदि कि धारा बिल्कुल नहीं होती, जल क्या होता, शांत होता, तो जो आपका नाव है इस चाल से चल पाता। ठीक है, वही बात कर रहा है कि यदि धारा शांत जल में, यानी कि धारा न हो तो फिर नाव कितने समय में दो तरफ है, यानी कि जाएगी भी और वहां से चली भी आएगी। तो वही बोट की चाल आपका दिख गया, लिख दिए यहाँ पे। अब करें कि दो तरफा यात्रा करने में, यानी कि एक तरफ जाने का जो चाल आपका है, जो दूरी आपका है वो है x, तो उधर से आने का भी जो दूरी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा। तो समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, यहाँ लिख देता हूँ कि d बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। किसकी चाल, बोट की चाल। क्योंकि अब यहाँ आप कहेंगे कि धारा की चाल क्यों नहीं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि शांत जल में, यहाँ डी नहीं टीन होगा, टी टाइम टी। अब ये कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर। तो क्या हो जाएगा आपका कि 2x इंटू 525 बटा में कितना, 60। दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। अब देखिएगा 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 30 बार में। अब 30 से मत काटिएगा, 3 से काट लीजिए और जब नीचे 10 बच जाएगा ना तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, कितना बचेगा आपका, 2, 22, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15। और यहाँ काटेंगे तो क्या मिलेगा, 10। और जब बटा में यहाँ 10 होगा तो एक अंक के बाद क्या लगा दीजिएगा, दशमलव, क्योंकि बटा में क्या है,
जब बटा में 10 होता है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाता है और 17.5 घंटा आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो आपका 17 सही 1/2 है ना, जो आपका 17 सही 1/2 है उसी को कह सकते हैं, कहते हैं 17.5 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किमी प्रति घंटा है 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार कर सकती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। इसके लिए सूत्र क्या होता है? D बराबर ST। वही सूत्र सबके लिए फॉलो होता है कि दूरी बराबर 4 गुणे समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई D है, या फिर ABCD कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड कितना दिया है? तो आपको स्पीड दिया है 67.6। एक किस में दिया है? किमी प्रति घंटा में। और समय किस में दिया आपको? सेकंड में। तो इस किमी प्रति घंटा को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इनटू टाइम कितना है? तो एक खंभा को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में, तो 29 में से आप 9 को घटा दीजिएगा। यहाँ क्या मिलेगा? दशमलव को यदि हम हटाना चाहें तो बटा में 10 कर सकते हैं, दशमलव हट गया। यहाँ क्या है? 5/18। यहाँ क्या होगा आपका? घटेगा तो 20। आप 10 दूना 20 और 2 नवा 18, 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45। 75 पाँचे कितना होता है? 375। 75 पचे 375 और यही 375 मीटर आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किमी अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य पर पहुंचने में 4 घंटे समय कम लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने घंटे की गति से चलाई होगी? ध्यान दीजिएगा कि जो हमने आपको प्रश्न नंबर 12 बताया है उसी के आधार पर प्रश्न नंबर 22 भी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को फिर यहीं पे रोक देते हैं। यहीं तक आपका पिछले भर्ती में जो भी प्रश्न पूछे था उसको हमने करवा दिया। अब अगले दिन से कोई अगले टॉपिक की शुरुआत होगी।